संध्या और मयंक दोनों दोस्त है। वो दोनों साथ में बड़े हुए। दोनों की आयु करीब 12 साल की है। दोनों अक्सर बाहर खेलने जाते रहते हैं। संध्या कभी कभी कुछ अजीब व्यवहार करती है। संध्या को साइकिल चलाना बहुत पसंद है। वह अक्सर अपने साइकिल के साथ शहर में घूमती रहती। उसे शहर का चक्कर काटना पसंद है। उसे अक्सर कुछ अजीब और बुरे सपने आते रहते हैं। एक दिन मयंक उसे खेलने के लिए बुलाता है। संध्या दौड़ते हुए आती है, फिर अचानक से कुछ सोचकर रुक जाती है। अब उसे खेलने का मन नहीं होता। मयंक उसे बोलता है, चलना, संध्या खेलते हैं। वह मयंक की तरफ देखती है। वह बोलती है, जाओ बच्चे, अपने आयु के साथ वाले बच्चे के साथ खेलो। मयंक हैरान हो जाता है कि इसे क्या हो गया। उसका पड़ोसी जो वहां से गुजर रहा होता है वह संध्या को बोलता है, क्या हुआ बेटी, जाओ ना खेलो मयंक के साथ। संध्या जवाब देती है, तुम्हें पता होना चाहिए बड़ों से कैसे बात करते हैं। वह कुछ अकेली रहने लगी। कहीं भी जाती तो अकेली ही जाती। फिर तो ऐसी घटनाएं और भी होने लगी। धीरे धीरे वह स्कूल जाना भी बंद कर देती है। वह शिक्षकों को बेटा कहने लगती है। वह खुद को 65-70 साल की बुजुर्ग समझने लगती है। उसकी मां उसकी ऐसी व्यवहार देख के चिंतित होने लगती है। ऐसा क्या हो गया है, इसे ऐसा क्यों खुद को समझ रही है। तो एक दिन उसकी मां उसे एक साधु के पास ले जाती है। साधु उसे पूछताछ करता है तो पता चलता है कि उसे 3 जन्मों का स्मरण है। फिर तो इस संबंध में बहुत खोजबीन हुई। पिछले जन्म में वह जिस घर में थी उस घर में वह 40 वर्ष की होकर मरी। वह उस घर की अपने भाई को, अपनी लड़कियों को, अपनी लड़कियों के बच्चों को, अपने दामादों को, उन सबको वह हजारों लोगों की भीड़ में भी खड़ा करने पर पहचान सकी। वह दूर दूर के रिश्तेदारों को पहचान सकी। और उससे पहले वह असम के किसी गांव में पैदा हुई थी जहां वह 7 वर्ष की होकर मरी। उस गांव का वह पता नहीं बता पाई, नाम भी नहीं बता पाई। लेकिन 7 वर्ष की लड़की जितनी आसामी भाषा बोलती है उतनी वह बोल सकती थी। और 7 वर्ष की लड़कियां जिस तरह नाच सकती हैं, गाना गा सकती हैं आसामी का, उतना भी वह कर सकती थी। बहुत ही खोजबीन की, लेकिन उस परिवार का कोई पता नहीं चल सका। अब उसको 47 वर्ष का तो पिछला अनुभव है और 12 वर्ष का यह, तो उसकी आंखों में बराबर 65-70 साल की स्त्री की झलक दिखाई दे रहा था और है वह 12 साल की। उसके चेहरे पर 65-70 साल की स्त्री का भाव है, अतः न तो वह खेल सकती है किसी बच्चे के साथ, क्योंकि स्मृति तो 70 साल पुरानी है, तो उसको 70 साल के होने का ख्याल है। वह स्कूल में पढ़ नहीं सकती, क्योंकि वह अपने शिक्षक को बेटा कह सकती है। उसका व्यक्तित्व 70 साल का है और उसका शरीर 12 साल का है। वह खेल नहीं सकती, वह कोई रस नहीं ले सकती। वह गंभीर बातों में जैसा कि बूढ़ी स्त्रियां बातें करती हैं, उनमें ही रस ले सकती हैं और किसी बात में रस नहीं ले सकती। और उसमें इतना तनाव है और इतनी परेशानी है, क्योंकि शरीर उसका 12 साल का है और स्मृति 70 साल की है। इनमें कोई तालमेल नहीं बैठता। वह एकदम उदास, पीड़ित और परेशान है। दोस्तों, ये कोई वरदान है या कोई शाप या फिर कोई भूल? तो दोस्तों, आचार्य रजनीश के अनुसार इसमें प्राकृतिक रूप से कुछ गलती हो गई है। जैसे किसी व्यक्ति को 3 आंखें आ जाए या 4 हाथ आ जाएं, वह भूल है। कई बार आकस्मिक रूप से कुछ कारणों से यह भूल हो जाती है। यह भूल ही है प्रकृति की, यह कोई कृपा नहीं है उसके ऊपर। तो अब प्रश्न ये आता है कि हमें क्यों नहीं अपना पिछला जन्म स्मरण रहता है? तो दोस्तों, आचार्य रजनीश के अनुसार प्रकृति ने पिछले जन्मों की व्यवस्था अकारण नहीं कर रखी है। कारण बहुत महत्वपूर्ण है और पिछला जन्म तो दूर है। अगर आपको इस महीने की भी सारी बातें याद रह जाए तो आप पागल हो जाएंगे। तो प्रकृति की सारी व्यवस्था यह है कि आपका मन कितने तनाव झेल सकता है, उतनी ही स्मृति आपके भीतर शेष रहने दी जाती है। शेष अंधेरे गर्त में डाल दी जाती है। जैसे घर में कबाड़ घर होता है, वहां डालकर दरवाजा बंद कर दिया जाता है, वैसे ही स्मृति का एक कलेक्टिव हाउस है, एक अनकॉन्शियस घर, एक अचेतन घर है, जहां स्मृति में जो बेकार होता है, जिसे चित्त में रखने की कोई जरूरत नहीं है, वह सब संग्रहित होता रहता है। तो क्या पिछले जन्म को जानना या ना जानना एक बराबर है? व्यर्थ है, इसका कोई महत्व नहीं। तो पिछले जन्म को जानना एक अर्थ में महत्वपूर्ण है। जैसे पिछले जन्म को जानकर हम वो भूल को नहीं दोहराएंगे, अपना जीवन और भी सुचारू रूप से चला सकते हैं। लेकिन इसे जानने के लिए एक तैयारी चाहिए, ताकि मनुष्य उन सब घटनाओं को झेलने की क्षमता जुटा सके। ये जाति स्मरण आध्यात्म के मार्ग पे जाने वाले व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर आपको और भी जानना है जाति स्मरण पुनर्जन्म के बारे में, तो आपको काफी डॉक्यूमेंटरीज मिल जाएगी। YouTube पे आप देख सकते हैं।
चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जल्द ही मिलता हूं आपको एक नई रोमांचित प्रेरणा देने वाली कहानी और जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।